Assalamualaikum class, hope you all are doing well. I am your teacher from Learning Zone here, your 14th class and 13 expedition. So in this class we learn present perfect continuous tense. So what is present continuous tense? Present perfect continuous tense। सबसे पहले हम इसकी पहचान देखेंगे, इसकी शनाख्त देखेंगे कि हम कहीं पर अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आए तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ही है। सो लेट्स स्टार्ट। इस जुमले के आखिर में हमें क्या मालूम होता है? इस जुमले को मालूम करने के लिए इस जुमले में ये मालूम होता है कि कब काम शुरू हुआ है, ये फ़ेल कैसे कामों के लिए इस्तेमाल होता है, या फिर जो मुकर्ररा वक्त यानी पॉइंट ऑफ टाइम तक या कुछ मुद्दत पीरियड ऑफ टाइम के लिए जारी हो। उर्दू जुमले के आखिर में रहा है, रही है ज़माने के साथ बताता है। मतलब यहाँ पर हमें या तो फिर पॉइंट ऑफ टाइम के साथ रहा है, रही है आएगा उस जुमले में, या तो फिर पीरियड ऑफ टाइम के साथ उस जुमले में रहा है, रही है आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, सुबह से वो खाना पका रही है। यहाँ पर रही है आ रहा है, लेकिन सुबह से यहाँ पर क्या आ गया? पॉइंट ऑफ टाइम। सुबह से पीरियड ऑफ टाइम। सुबह से का मतलब पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है कि आपको घंटा पता चले या फिर आपको मुकर्ररा वक्त बताया जाए वहाँ पर, तो वो कहलाता है पॉइंट ऑफ टाइम। और जहाँ पर मुद्दत पता चले कि सुबह से, शाम से, दोपहर से, उसे कहते हैं हम पीरियड ऑफ टाइम। अब देख लेते हैं सिंस और फॉर का यूज़ हम किस जगह पर करते हैं। किस जगह पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर सिंस का वर्ड यूज़ होगा और किस जगह पर हमें फॉर यूज़ करना होता है। तो ये सब चीज़ की मालूमात भी इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कंप्लीट नहीं होगा। तो आए चलें हम ये चेक करते हैं कि सिंस और फॉर का इस्तेमाल कहाँ होता है। बाकी आप लोगों को पता चल गया है कि पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है। अगेन मैं आप लोगों के लिए बता देती हूँ। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है मुकर्ररा वक्त एंड पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है मुकर्ररा मुद्दत। अब स्टूडेंट्स हम इस स्लाइड में देखेंगे कि हम कहाँ पर सिंस और फॉर का यूज़ कर सकते हैं। तो हमने इस चीज़ का ख़याल रखना है कि किस जगह पर हमने सिंस लगाना है और किस जगह पर फॉर लगाना है। अगर हम गलत लगाएंगे, फॉर की जगह पर सिंस और सिंस की जगह पर फॉर लगा देंगे, तो ये सेंटेंस पूरा का पूरा रॉन्ग हो जाएगा और आपको इसमें एक भी नंबर नहीं मिलेंगे। जबकि ये बोर्ड के पेपर के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में 9 के बोर्ड में, मैट्रिक बोर्ड में, फ़र्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं टेंसेस। तो आप लोगों ने बोर्ड के उसके पैटर्न को भी लेकर चलते रहना है और उसमें टेंसेस भी बहुत ज़्यादा आते हैं। सो इसकी अच्छे तरीके से मशक करें ताकि आपकी अभी की भी तैयारी हो और बोर्ड की भी तैयारी हो। सो नेक्स्ट है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम फॉर यूज़ करते हैं। जैसे कि पॉइंट ऑफ टाइम के इजहार के लिए फॉर इस्तेमाल करते हैं। जैसे 10 सेकेंड, 2 घंटे, 3 महीने, 6 साल, 5 हफ्ते, 7 दिन, जैसे कि 6 दिन, 9 दिन, जिसमें हमें पता चल रहा हो वगैरह। ऐसे लफ्ज़ों में, ऐसे जुमले में हमें फॉर का इस्तेमाल करना होता है। और जहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम मतलब सिंस जिसमें यूज़ करते हैं, तो उसे कैसे यूज़ करते हैं हम ये भी देख लेते हैं। पीरियड ऑफ टाइम मतलब मुकर्ररा मुद्दत के इजहार के लिए सिंस लगाते हैं। जैसे सुबह से, दोपहर से, शाम से, हफ्ते से, मार्च से। मार्च मीन्स किसी मंथ का नाम आ जाए। जनवरी से, फरवरी से, 2015 से, मतलब यहाँ पे किसी सन का भी नाम आ सकता है। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर किसी मुद्दत का पता चले वहाँ पर हम सिंस लगाते हैं, और जहाँ पर हमें वक्त का पता चले वहाँ पर हम फॉर लगाते हैं। सो आई होप आप लोगों को इन दोनों के डिफरेंस बिल्कुल अच्छे समझ में आ गए होंगे कि कहाँ पर हमने फॉर लगाना है और कहाँ पर हमने सिंस लगाना है। तो काइंडली आप इसे उतार लें अपनी कॉपी में ताकि आपको ये याद रहे। चलिए अब आए हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर मेकिंग फार्मूला देखेंगे कि किस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को हम बनाएंगे। सो केयरफुली लिसन मेकिंग फार्मूला। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो तो उसके बाद हैज़ बीन और फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ing लगाते हैं।
दोबारा सुन लें, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो तो उसके बाद हम हैज़ बीन लगाते हैं और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ing लगाते हैं, मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी लगा सकते हैं, ठीक है, बिकॉज फोर्थ फॉर्म इज़ ऑल्सो नोन एज वर्ब की पहली फॉर्म विद ing। बाकी सब जगह पर सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाएंगे, हैव बीन लगाएंगे। हैज़ बीन हम तब लगाएंगे जब सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन होगा, और हम हैव बीन उस जगह पर लगाएंगे जहाँ थर्ड पर्सन के अलावा बाकी तमाम चीज़ों हों, वहाँ पर हम हैव बीन लगाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई हो कि हमें हैज़ कहाँ लगाना है और हमने हैव कहाँ लगाना है। मुझे पता है स्टूडेंट्स, आप लोगों के दिमाग में अब एक क्वेश्चन घूम रहा होगा कि थर्ड पर्सन क्या होता है। सो थर्ड पर्सन ही, शी, इट, एनी सिंगुलर नेम, कोई अकेला नाम, उसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं। उसके साथ हमने हैज़ लगाना है, जैसे कि शी हैज़, ही हैज़, इट हैज़, इन सबों के साथ हैज़ लगेगा, और बाकी सब यानी कि आई, वी, यू, दे के साथ हम हैव लगाएंगे, जैसे कि आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ बिल्कुल अच्छे समझ में आ गई होगी। थर्ड पर्सन का मतलब होता है ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम, जैसे कि एमन, जैसे कि अनम, जैसे कि सबा, इस तरीके से ये सब हैं थर्ड पर्सन। और बाकी आई, वी, यू, दे के साथ हम हैव लगाएंगे। चलें, अब मैं आप लोगों को एक और चीज़ इसमें बता देती हूँ जो आप लोगों को जो है नहीं मालूम है, वो भी बता देती हूँ। इनकारिया जुमलों की सूरत में हम क्या करेंगे, अगर जो है सेंटेंस नेगेटिव में आ गया, जैसे कि वो सुबह से काम नहीं कर रही है, तो हमने इसको किस तरीके से अब प्रिपेयर करना है, किस तरीके से इसका मेकिंग फार्मूला होगा, हम इसको किस तरीके से बनाएंगे। इसको बनाने के लिए इनकारिया जुमलों की सूरत में हम हैज़ बीन और हैव बीन के दरमियान नॉट लगाते हैं, जैसे कि हैज़ बीन और हैव बीन के दरमियान लगाएंगे हम नॉट। हम इसके एग्ज़ाम्पल में इसको डिस्कस कर लेंगे कि किस तरीके से लगाते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं सवालिया जुमलों की तरफ। सवालिया जुमलों की सूरत में हम क्या करेंगे, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सवालिया जुमलों की सूरत में हैज़ या हैव को सब्जेक्ट से पहले लाते हैं। क्या करेंगे हम, सवालिया जुमलों की सूरत में हम हैज़ या हैव को सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। सो सिंपल, वेरी सिंपल। नंबर 4, अब हम एक और मेकिंग फार्मूला देख लेते हैं भाई। लव से का तर्जुमा फॉर या सिंस में के मुताबिक करते हैं, जैसे कि सिंस में से का तर्जुमा अलग होगा और फॉर में से का तर्जुमा अलग होगा। ये हम आगे चलेंगे, ये एडवांस लेवल का है, तो इंशाल्लाह उस एडवांस लेवल की वीडियोस में इसको हम जो है डिक्लेयर करेंगे, इससे हम सीखेंगे एडवांस, बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की। इसमें अगर अभी हम तमाम चीज़ें बेसिक पढ़ रहे हैं तो अभी एक आखिरी का पॉइंट हम एडवांस नहीं सीख सकते। हम बेसिक पहले पढ़ेंगे, फिर इंशाल्लाह एडवांस में जब जाएंगे तो एडवांस शुरू से पढ़ेंगे, तो हमें एडवांस हर चीज़ों में समझ में आएगी। आई होप आप लोगों को मेरी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। अब हम एक दफ़ा अपना मेकिंग फार्मूला जो मैंने आप लोगों को बताया है, हम उसे क्या कर लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। अब आप लोगों ने भी अपना टेस्ट देना है और मेरे सवाल का जवाब देना है, ठीक है, साथ साथ देना है। पहला सवाल है मेरा आप लोगों से कि अगर सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन हो तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं। सबने आंसर देना है, आंसर दें भाई जल्दी जल्दी। चलें, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो तो हम उसके साथ हैज़ बीन लगाएंगे, अगर हैज़ बीन लगाएंगे और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ing भी लगाते हैं। इसे हम सिंपली इस तरीके से भी कह सकते हैं, अगर सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन हो तो हम हैज़ बीन लगाते हैं और वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगा लेते हैं। फोर्थ फॉर्म इज़ आल्सो नोन एज फर्स्ट फॉर्म प्लस ing फॉर्म। और आप लोगों को मैंने बता दिया थर्ड पर्सन क्या होता है। थर्ड पर्सन का मतलब होता है ही, शी, इट, एनी सिंगुलर नेम। नेक्स्ट क्या है, बाकी तमाम के साथ हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, हैव बीन लगाते हैं। बाकी तमाम क्या है, आई, वी, यू, दे।
ओके क्लास, आई नो वेरी वेल, यू गेट माई पॉइंट। सो नेक्स्ट क्या मैंने बताया था भाई, सब ज़रा जल्दी जल्दी बताएं। मुझे पता है कि सबको आता है बट मैं किसी की आवाज़ सुन नहीं सकती हूँ। सो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आपने मेरे क्वेश्चन का जवाब दिया था कि नहीं दिया था। इनकारिया जुमलों की सूरत में हम क्या करते हैं? सो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इनकारिया जुमलों की सूरत में हम हैज़ बीन और हैव बीन के दरमियान नॉट लगाते हैं। ओके, यू ऑल गॉट माई पॉइंट। सो नेक्स्ट, सवालिया जुमलों की सूरत में हम क्या करते हैं? सवालिया जुमलों की सूरत में हम हैज़ या हैव को सब्जेक्ट से पहले लाते हैं। सो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेकिंग फार्मूला जो था, जो बहुत लोग कहते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इज़ वेरी हार्ड, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ईज़िली इसका मेकिंग फार्मूला समझ में आएगा। जब हम कोई खाना बनाते हैं तो अगर खाने की तरकीब पता होती है तो भाई खाना भी तो अच्छा बनता है ना। बग़ैर तरकीब पता हुए हमें खाना क्या अच्छा बन जाएगा? हमारा नहीं बनता। सो हमें पहले मेकिंग फार्मूला इसका पता करना था, हमने इसे पता कर लिया है। तो अब हम चलते हैं अपनी किसकी तरफ? अपने डिश की तरफ मतलब कि हम अपने एग्ज़ाम्पल की तरफ चलते हैं। सो लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। सो स्टूडेंट्स, हमारी एग्जांपल्स यहाँ पर आ चुकी हैं। हम अपने एग्जांपल्स देख लेते हैं। सुबह से बारिश हो रही है। हमें नहीं पता सुबह कौन सी सुबह से बारिश हो रही है, कल सुबह से बारिश हो रही है, परसों सुबह से बारिश हो रही है। बस हमें इतना पता है, मुद्दत बता दी गई है, सुबह से बारिश हो रही है। हमें वक्त यहाँ पर नहीं पता चला, तो यहाँ पर हम फोर नहीं लगाएंगे। हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? सिंस। अब देखें हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। इट, मैंने आपको क्या बताया था? आई, ही, शी, इट, एनी सिंगुलर नेम के साथ हमने क्या यूज़ करना है? हैज़। बाकी तमाम के साथ हैव यूज़ होगा। तो यहाँ पर क्या है? इट के साथ आ गया हैज़। इट हैज़ बीन रेनिंग। ING फॉर्म मीन्स वर्ब की फोर्थ फॉर्म and also known as verb की fourth form plus ING form. So it has been raining since आ गया, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी सुबह से बारिश हो रही है। since morning। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। सेकंड हम देख लेते हैं। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर हमें वक्त बता दिया गया कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। पता चल गया हमें 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या आएगा? 4 आएगा। अब यहाँ पर देखना है मैं का मतलब होता है आई। हमें पता है आई के साथ IVUD के साथ हम हैव यूज़ करते हैं। तो आई हैव बीन आ गया सबसे पहले। रीडिंग बिकॉज वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गई रीडिंग ING फॉर्म। 4 आ गया क्योंकि यहाँ पर 2 घंटे से 4 2 hours। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आई हैव बिन रीडिंग फॉर 2 hours। इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी। अगर दिमाग लगाएं तो बहुत आसान है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। लड़के 3 बजे से हॉकी नहीं खेल रहे हैं। यहाँ पर इनकारिया जुमला भी आ गया है। और यहाँ पर देख लेते हैं हमें इनकारिया जुमला किस तरीके से बनाना है। 3 बजे से, 3 बजे मतलब हमें ये नहीं बता रहा कि कल का 3 बज रहा है, परसों का 3 बज रहा है या फिर आज का 3 बज रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ करना है? सिंस। ठीक है, 3 बजे से। सो यहाँ पर अब हम इसका बना लेते हैं। द बॉयज़ हैव। अब देखें यहाँ पर हैव क्यों आया? सिंगुलर नेम के साथ हमने क्या लगाना है? हैज़। यहाँ पर सिंगल तो नहीं है, यहाँ बॉयज़ हैं, यहाँ बहुत सारे लड़के हैं, तो हमने यहाँ पर हैव लगाना है। द बॉयज़ हैव और बीन के दरमियान इनकारिया जुमलों में नॉट आएगा। तो बॉयज़ हैव नॉट बीन प्लेइंग अगेन। प्लेइंग का मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गई। प्लेइंग हॉकी, क्योंकि वो हॉकी खेल रहे थे। यहाँ पर 3 बजे से खेल रहे हैं। हमें नहीं पता कि कब से कौन से 3 बजे से खेल रहे हैं। रात के 3 बजे से खेल रहे हैं, सुबह के 3 बजे से खेल रहे हैं। तो सिंस 3 o'clock। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्या अनम 2015 से स्कूल में पढ़ा रही है? क्या अनम 2015 से, यहाँ सिंगल पर्सन की बात आ रही है, एक सिंगल नेम आ रहा है अनम। सो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? हमने क्या यूज़ करना है? सिंगल है,
तो हमने यहाँ पर हैज़ यूज़ करना है। और अब हम देख लेते हैं 2015 से स्कूल में पढ़ा रही हैं। हमें ये नहीं पता 2015 के जनवरी से पढ़ा रही है, 2015 के फरवरी से पढ़ा रही है, कब से पढ़ा रही है, किस घंटे से पढ़ा रही है, किस दिन से पढ़ा रही है, बस पता चल गया 2015 से पढ़ा है। तो यहाँ पर भी हम सिंस यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इसको कैसे बनाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर ये सवालिया जुमले हैं तो हमने इसके जो सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं, क्योंकि इसका वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। तो हमने इसको कैसे बनाना है, हैज़ अनम बीन इन दिस स्कूल सिंस 2015 एंड क्वेश्चन मार्क। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। सो आप लोगों को अगर वीडियो समझ में आई हो सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में जिसमें हमने सीखना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।